हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, पहला मतलब 5th चैप्टर का पहला वीडियो था वो। उसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक्स अपने क्लियर कर लिए थे। जितना भी था बेसिक में मतलब लाइन सेगमेंट को समझना, सारा टॉपिक उसमें कवर हो चुका है। जिस किसी ने ना देखा हो और ये पहली बार वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख ले। चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द डाल दूँगी, अभी डाल दूँगी। जब ये वीडियो आपके पास आ जाएगा तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे समझने के लिए। तो और एक चीज़ मैंने और आपको बताई थी कि ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। जो इसमें बातें हैं की गई हैं वो चैप्टर 4 में भी की गई हैं, तो उससे आपका बेसिक भी क्लियर हो सकता है। तो उससे भी आप देख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब उसके भी वीडियोस पड़े हुए हैं, सही से समझाया मैंने उसमें, तो उससे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हो, मैंने डाल दिया है एंगल्स, तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो एंगल्स के बारे में आज हम लोग पूरी बात करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे, एग्ज़ाम से भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है ये। तो मतलब पूरी बात ये है कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी की बात चैप्टर नंबर 4 में की गई थी थोड़ी, उसमें बस इतना बताया गया था कि एंगल्स होते क्या हैं और किस तरीके से हम उन्हें डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें एंगल्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, वरना फिर आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती है। तो एंगल्स आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में आपने थोड़ा सा ही समझा था, अब चैप्टर नंबर 5 में इसे थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगल्स की। अब आप लोग पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में एंगल्स को पढ़ चुके हैं। एंगल आपका होता है कोई भी दो एडजेसेंट लाइन के बीच में जो एक कॉमन पॉइंट बनाती हैं, मान लीजिए ओ, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल। दिस इज कॉल्ड एंगल एंड दिस इज थीटा। मतलब एंगल का नाम दे दिया मैंने। थीटा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। आप इसे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं कि दो एडजेसेंट लाइन सेगमेंट्स, लाइन को अगर आप एक कॉमन पॉइंट आपका निकल के आ रहा है उनमें से, तो उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया चैप्टर 4 में, तो उसकी बात अब हम लोग और नहीं करेंगे, हमें पता चल गया एंगल होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंगल की टाइप बोली जा रही है कि भाई एंगल की टाइप बताना है हमें। तो यहाँ पे एंगल के 2 टाइप अभी डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। तो 2 टाइप हैं। पहला है इसका राइट एंगल और दूसरा है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, 2 एंगल की बात यहाँ पे की गई है। मतलब एंगल्स में पहले 2 टाइप दिए गए, हमें पहले वो पढ़ना है। बुक के हिसाब से पहले 2 हैं, उन्हें पढ़ते हैं, फिर आगे जो जो बताया जाएगा उस टाइप को हम लोग पढ़ते जाएंगे एंगल में, ठीक है। तो राइट एंगल में बता दूं, राइट एंगल का मतलब है जो इसका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये बुक में नहीं दिया है, मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये क्लासिफिकेशन अगर डिफरेंस समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और स्ट्रेट एंगल है तो इसका होता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े और दोनों चीज़ों को समझे कि होती क्या है वो, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो राइट एंगल की बात करने से पहले हम लोग डायरेक्शंस की बात करेंगे। अब आपको पता है, पहली बात, जो पॉइंट्स आप बना के लिखते जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इसके नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये चैप्टर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से रिलेटेड है और इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं, बुक से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप टॉपिक सही से समझ लेंगे तो ही आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो पहला होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक सेकेंड, क्लॉकवाइज, और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये 2 होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शंस 2 होते हैं। और अगर आपको पता है कि डायरेक्शंस में नॉर्थ भी होता है,
साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये तो आपको पता है। अब मानिए मैंने ये प्लेन बनाया, ये आपका है नॉर्थ, ये आपका है साउथ, ऐसे ही तो होता है, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ऐसे ही डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ ऊपर, एक मिनट आपको दिख रहा हो, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। अब हम देखिएगा क्लॉकवाइज को अगर हम लोग डिफाइन करें तो क्लॉकवाइज इस तरीके से होता है, ऐसे जाना, इस डायरेक्शन में अगर गया है तो इसका मतलब है कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये नॉर्थ टू ईस्ट जा रहा है, मतलब इस तरीके से जा रहा है, नॉर्थ टू ईस्ट गया, फिर ईस्ट टू साउथ गया, फिर साउथ टू वेस्ट गया, फिर वेस्ट टू नॉर्थ आ रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर ये नॉर्थ टू वेस्ट आया होता, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोग राइट एंगल कुछ नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोगों ने सिर्फ डायरेक्शन की बात करी कि हाँ, डायरेक्शन में दो डायरेक्शंस होती, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें ये पता है कि 4 रेंज होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम लोगों ने उसे प्लेन पे बना लिया, जो चीज़ जहाँ होती, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ये हमें पता था। अब अगर हम नॉर्थ टू ईस्ट जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम नॉर्थ टू वेस्ट जा रहे हैं, फिर वेस्ट से साउथ आ रहे हैं, फिर साउथ से ईस्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब एंटी क्या? उल्टी, क्लॉकवाइज का उल्टा। अगर ये सीधी डायरेक्शन में जाए, सीधे समझिए, सीधी डायरेक्शन में जा रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोगों ने इतना समझा तो इसका मतलब क्या निकला, अब हमें ये भी समझना होगा, तो आप प्लीज इसे नोट कर लो तो हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोगों ने डायरेक्शन समझ लिया, इतना सब समझ लिया, तो उसका मोटिव क्या निकला? हम लोग राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे थे। ठीक, अब अगर हम इसी चीज को, प्लेन को यहाँ बनाए, मैंने यहाँ 2 प्लेन बनाए, ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर आपका राइट एंगल की बात कर रही हूँ, ये नॉर्थ टू ईस्ट में टर्न लूँ, ठीक है, मैं टर्न ले रही हूँ, भी मैंने लिया टर्न ईस्ट की तरफ, बस 1 टर्न लिया मैंने, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 1 टर्न। ठीक, एक टर्न मैंने लिया, तो जो ये इसने बनाया, एक टर्न लिया ना, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। ये जो एंगल बना है ना, ये है आपका राइट एंगल। अगर आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे, पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रही थी वो जो 90 डिग्री और 180 डिग्री मैंने बताया था, ये आपको बताया नहीं, क्योंकि उसको मेजर करना भी अभी आपको आगे सिखाएंगे। आई थिंक इसी चैप्टर में उसको आप पढ़ेंगे इसी में। तो अगर हम इसे मेजर करेंगे, इस नॉर्थ टू ईस्ट की इतने एरिया को, तो वो आपका निकल के आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट एंगल को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर हम एक राइट टर्न ले रहे हैं नॉर्थ टू ईस्ट, एक टर्न लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल, और ये 90 डिग्री। तो इतना एंगल जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। अब ये एंगल भी है क्योंकि ये 2 लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट है, ये जो इसका कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये कौन सा एंगल है? ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि ये यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, पहली बात तो। और इसने ये एक टर्न लिया, ये एक टर्न इसकी स्पेसिफिकेशन है कि हाँ ये राइट एंगल है। क्यों है? अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने बात करी राइट एंगल की, अब आई बात स्ट्रेट एंगल की। मान लीजिए ये मेरा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट यानी वेस्ट, और ये ईस्ट। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ से एक टर्न लिया क्लॉकवाइज, और हाँ ये क्लॉकवाइज हो रहा है। एक और बात बता दूं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का था। एंटी क्लॉकवाइज का होता तो वो इस तरफ आता। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो इधर आता, ना कि इधर आता। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कुछ नहीं है, वो इधर आ जाता है, ये इधर है, इसलिए मैंने बस स्पेसिफिकेशन की आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्लॉकवाइज आई हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ टर्न लिया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ एक टर्न लिया। ठीक है,
ऐसे लिया मैंने, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 2 टर्न लिए, मैंने यहाँ पर 2 टर्न ले लिए, 2 टर्न लिए, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री, एक यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा, 180 बनेगा। ऐड करिए 180 डिग्री, और ये NS जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात, इसने कितने टर्न लिए, 2 टर्न। इतनी सारी इसकी क्वालिटीज हैं स्ट्रेट एंगल की। तो ये जो पूरा एंगल बना है ना, ये आपका पूरा एंगल बन गया। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल था आपका, वो एक टर्न लेता था, एक टर्न लेके बनाता था 90 डिग्री और 1 टर्न में हो जाता था। लेकिन स्ट्रेट एंगल आपका नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। दूसरी बात, वो 2 टर्न ले रहा है। तीसरी बात, उसका एंगल 180 डिग्री है और तब वो स्ट्रेट लाइन पे अपना स्ट्रेट एंगल बना रहा है। इसमें NS आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है, ये आपका जो है ये राइट एंगल है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। इस फिगर को बना के जैसे भी आपको समझना हो वैसे आप इसे नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है। ये आपका क्लॉकवाइज में था। अगर स्ट्रेट एंगल की बात की, आप एंटी क्लॉक की बात करेंगे, एंटी क्लॉक में हमें पता हो कि कैसे है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंटी क्लॉक में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी इसमें कुछ वैसे नहीं है, बस इतना ही सिंपल सा है। तो प्लीज़ इसे पूरा नोट कर लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से होती है। नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। नोट कर लीजिए। चलिए, अब मैंने इसको रब कर दिया। अब हाँ, अब बताइए, मैंने एक प्लेन बनाया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब मानिए अगर मैं नॉर्थ टू ईस्ट आई, फिर मैंने सोचा मैं ईस्ट से साउथ जाऊँ, फिर मैंने सोचा साउथ से वेस्ट जाऊँ, फिर मैंने सोचा वेस्ट से नॉर्थ जाऊँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पे आ गई। ये मैंने क्या किया, इनिशियल पोजीशन से मैं फाइनल पोजीशन पे आ गई। इतना मैंने पूरा विक 1 राउंड लगा लिया, 1 राउंड लगा लिया। इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, हाँ ये कंप्लीट है। तो अगर कंप्लीट एंगल्स आपसे कहा जाए कि क्या होता है, तो इसको कहा जाता है कि वो 1 राउंड लगाया, उसने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे आ गया, मतलब एक जगह से स्टार्ट होकर वहीं पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। अगर डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो बोलेंगे अ 1 कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड 1 रिवॉल्यूशन, मतलब कि दिस 1 कंप्लीट टर्न 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन, द एंगल ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, द एंगल ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, angle of 1 revolution, the angle of 1 revolution is complete angle। तो ये देखिए कंप्लीट एंगल की मैंने पूरी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अगर आपको, तो अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे दिस 1 टर्न 1 रिवॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब ये कि एक 1 कंप्लीट टर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक कंप्लीट टर्न हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। मतलब यहाँ से मैंने ये यहाँ तक गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। पूरे एक राउंड को हम लोगों ने बोला 1 रिवॉल्यूशन, द एंगल ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। अब जो 1 रिवॉल्यूशन हुआ उसका जो एंगल बना उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आई होप आपको कंप्लीट एंगल
समझ में आ गया होगा कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल की बात थी। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसको अगर समझ गए तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने, मैं बोल रही थी कि जो कंप्लीट एंगल था वो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा इसका, कि इसको आप बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल। मैंने ऐसे ही बना दिया, आप बुक में देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं ये कह रही थी एंगल का जो भी पार्ट था, जितना इंपॉर्टेंट था, पार्ट 1 में मैं इसे कर रही हूँ, तो यहाँ तक हो गया है। जो अगला टॉपिक है वो क्लॉक से रिलेटेड है, जो कि मैंने बात की है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए टाइम टेकन वीडियो है, उसमें टाइम लगेगा। इस वीडियो का टाइम मैं सोच रही हूँ लेंदी ना करूँ, क्योंकि फिर समझ में भी नहीं आएगा, जल्दी करवाने का वो टॉपिक है नहीं, तो उसको मैं अगले वीडियो में आपके कवर कर लूँगी, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको आप पार्ट 2 समझ सकते हैं, ये पार्ट 1 हो जाएगा आपका। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी विजिट करने में या सर्च करने में, बस आप टाइप कर सकते हो सोशल मेंटोर चैप्टर 1 चैप्टर 2, जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो ये वीडियो था, इसमें से हम लोगों ने एंगल्स की बात करी है। जो एंगल का सेकंड चीज़ें हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक जो मैंने पढ़ा है प्लीज़ उसे रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो मैं एक्सरसाइज तो करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।